करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल आप सभी का एमपी न्यूज टीवी में स्वागत करती हूं। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस आज़ादी को दिलाने के लिए ना जाने कितने वीरों ने बलिदान दिया है। और इस खास पेशकश में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्ण चंद भारद्वाज जी, जो कि रिटायर्ड बीएसएफ ऑफिसर हैं। और आज हम जानेंगे कि क्या इस देश के लिए युवाओं ने किया है, वीरों ने किया है और क्या है बलिदान का महत्व। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं और आज़ादी का क्या महत्व है, हमें बताना चाहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने हिंदुस्तान के सीमा पर रहने वाले तमाम सीमा सुरक्षा बल और फौजियों को बधाई देता हूं कि आज के दिन भी हमें ये देखने को मिला, क्योंकि हमने भी 35 वर्ष तक 15 अगस्त मनाए हैं। और आज मुझे ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन लोगों की वजह से मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज़ादी के बारे में पहले तो हम कुछ नहीं जानते थे। पता हमें तब चला जब सन 71 की लड़ाई शुरू हुई तो लड़ाई क्या होती है, कैसे लड़ी जाती है। उस वक्त भी हमें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छे कमांडरों के साथ ट्रेनिंग हमने पाई थी और फिर हम छोटी उम्र में ही भर्ती होके देश की सेवा में रहे। लगभग पूरे इंडिया में सबसे पहली पोस्टिंग पंजाब में थी। 71 का बार मैंने पंजाब में लड़ा, फाजिल्का क्षेत्र में, जहां आपस में टैंक भिड़ गए थे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं तो उसको मनोरंजन के तौर पे ले रहा था। मैं पाकिस्तान भी गया। मिंट कुमरी नाम की जगह है, आप सब जानते होंगे, वो जलालाबाद वेस्ट के सामने पड़ती है। तो रातों रात हम वहाँ गए और उनके खुफिया दस्तावेज, उनकी कौन कौन सी यूनिट कहाँ लगी हुई है, वो दस्तावेज हम रातों रात 15 किलोमीटर पैदल चल के आए। और आपकी जानकारी के लिए मुझे बताते हुए भी शर्म आती है कि मैं बेगम बन के गया हुआ था। बेगम के कपड़े पहन के गया था। और आपके जैसा एक मेरे से काफ़ी पुराना इंस्पेक्टर था जो जी ब्रांच में काम करता था। वहाँ पर हम रात को रहे, दस्तावेज कलेक्ट किए और रात को हम जंगल झाड़ों में पैदल चलते हुए वापस आए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बॉर्डर लाइन तक पंजाब में हमारी फसल होती है। किसान बॉर्डर लाइन, जीरो लाइन तक काम करते हैं, लेकिन वो लोग लगभग 700-800 गज पीछे रहते हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर भी पीछे रहते हैं। और उनके एरिया में बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ होता है और सुअर जानवर और नीलगाय वगैरह। नीलगायाँ हमारी तरफ आती है, सुअर उनकी तरफ जाते हैं, क्योंकि वो सुअर को नहीं मारते, हम नीलगायों को नहीं मारते, वो सुअर को नहीं मारते। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहूँ, बड़ा अच्छा माहौल था। और एक बहुत ही शर्म की बात भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ब्रिगेडियर को जब हमने पकड़ा, बीएसएफ की आईएनटी ने और सीमा सुरक्षा बल के जी ब्रांच ने 60 लाख का चेक उस आदमी ने पाकिस्तानियों से लिया था फाजिल्का सिटी को देने के लिए। आप बताइए उस वक्त भी क्या माहौल चला हुआ था। आज की डेट में अपने हिंदू जो है वो ये कहते हैं कि लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, और उसने तो देश को ही बेच दिया, देश का एक स्टेट ही बेच दी थी ब्रिगेडियर होते हुए। और मैं आपको बात बताऊं, मैं तो इतना खतरनाक आदमी था, मैंने संगीन लगा दी उसको उसी वक्त अपने कमांडरों को छोड़ के। तो मेरे कमांडर बोलेंगे, ए पागल इधर आ जाओ, तुम ऐसा मत करो, ये हमारा काम नहीं है, हमने पकड़ लिया, ये इनको हैंड ओवर करो जी ब्रांच को। तो कुल मिला के हमारी लाइफ में बहुत कुछ व्यतीत हुआ है। एक बार पुंछ में जी 12 महिलाओं ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि उग्रवादियों को और टेररिस्ट को पकड़ने के लिए हम रात को ही कल का खाना ले जाते थे और उसको कॉर्डन करते थे। फिर तलाशी अभियान चलता था, अनाउंसमेंट करते थे, गुरुद्वारे बड़े गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर वाले मंदिर में जाओ, मस्जिद वाले मस्जिद में जाओ, एक आदमी घर में रहेगा जी जिम्मेवार। लेकिन उन्होंने क्या किया, हम लोगों को बदनाम करने के लिए एक कमरे के अंदर 10-12 महिलाएं थी और वो दरवाजे को मैंने खटखटाया
तो वो पहले तो खोले ना, हमने फिर जब उसको तोड़ने की कोशिश की, खोला तो उन्होंने मेरे को अंदर खींचा। अब 12 महिलाएं हैं, उन्होंने मेरी पूरी यूनिफॉर्म फाड़ दी, तकरीबन लंगा हो गया मैं, बाहर बर्फ जमी हुई थी। अब मेरे पास पिस्टल भी था, मैं अब एक हाथ से पिस्टल को बचाऊं कि कहीं ये ना कोई ये कर दे। मुझे इतना तो पता लग गया इनके पास हथियार नहीं है जी। मैंने हर महिला को उठा उठा के 5-6 महिला खिड़की तोड़ के बाहर फेंका। उस वक्त से मेरी कमर में जर्क आ गई और L1 L2 प्रेस हो गई और वो हड्डियां बढ़ने लगी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। 8 साल तक मैंने बेल्ट बांधा, फिर भी मैं ड्यूटी एक्सीलेंट ड्यूटी करता रहा। जबकि डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आप तो फ्लैट रहो, बिल्कुल हार्ड बेड में सो, मैंने परवाह नहीं की, मैं तो वही दौड़ना भागना शुरू रखा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, हमने अपनी ज़िंदगी को पूरा समर्पित किया था। अगर हम चाहते कि हम कुछ बेईमानी करके कमाते तो मैं आपको क्या बताऊं, मैंने 20 केजी चांदी भी पकड़ी थी, उसका मेरे को एक नया पैसा नहीं मिला। 2 केजी सोना मैंने पकड़ा था जलालाबाद में, बॉर्डर लाइन में। वो जब पोस्ट में जमा कराया तो पोस्ट कमांडर ने मेरे को 10 रुपये कैश रिवार्ड की रिकमेंडेशन दी, तो मैंने ये भी सुना था, जो मेरे पास अभी भी वो सर्टिफिकेट है। तो मैंने जितनी भी बातें आपको बताऊं या बताने जा रहा हूं, वो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल और सच्चाई वाली बातें हैं। तो और क्या आप मेरे पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हो। मैंने सुना था कि आपको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अवार्ड दिया है, नवाजा है, वो इंदिरा पल गांधी ने नहीं। जी, प्रधानमंत्री उस वक्त आज की डेट में जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने हमको पिछले साल नवंबर में जी रविंद्रनाथ टैगोर में मैं ही नहीं था, 5-7 जने और थे जिन्होंने सन 71 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। जी। उनको सबको नवाजा गया और उसका मेरे पास वो शील्ड पड़ी हुई है। तो वो पल आपके लिए कैसा था? वो पल क्या कितना एकदम आपके लिए गर्व से भरा था? तो पता नहीं, इतने 40-50 साल के बाद मैं तो बीजेपी वालों के या प्रधानमंत्री की कुछ बड़ी अच्छी एक अपने लिए बहुत सौभाग्यशाली बात समझता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, भले ही उसका मिले मुझे कुछ ना मिले, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट मुझे मिली, जिनके द्वारा मुझको दिया गया, जो IG थे मेरे पास। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी बड़ाई तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक छोटा सा इस एक किस्म का नालायक समझ लो, ये एज ए इंस्ट्रक्टर रहा वेपन टैक्टिक्स और MR का, और बेहतरीन जिसको बोलते हैं इंडिया लेवल का। मैंने ऑफिसर को ही ट्रेनिंग दी है, BSF अकेडमी टेकनपुर 6 साल, और 6 साल वेपन एंड टैक्टिक्स का इंदौर में मैंने ट्रेनिंग दिया। उसके बाद का जो समय मिलता था उसमें मैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में पिस्टल और राइफल का शूटर रहा। तो शूटिंग के लिए 1976 में मुझे 1 नंबर से मैं सिल्वर मेडल में आया। 5 दिन लगातार मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। लोग मेरे को मुबारकबाद देते थे, लेकिन सैनी थॉमस नाम का जो एक व्यक्ति था उसने 1 नंबर ज़्यादा मारा। तो फिर मेरे को ये बोला गया कि ये दोबारा ये रीचेक करेंगे। हमने कहा नहीं, रीचेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो फैसला दे दिया कमेटी ने दैट्स ऑल, वही अच्छा है, हमें सिल्वर मेडल ही बहुत है। तो ऐसी कई बातें, और BSF लेवल के कंपटीशन भी मैंने लड़े हैं, वो भी बहुत सारे मेडल मुझे मिले हैं, 1st, 2nd, 3rd के। शील्डें मिली हुई है। इन्फेंट्री स्कूल महू में मैं कोर्स करने के लिए जब गया तो वहाँ भी मैं ओवरऑल फर्स्ट आया। 3 ट्रॉफियाँ मुझे मिली। यानी आपको काफ़ी उपलब्धियाँ मिली हैं। हम देखते हैं कि युवाओं में काफ़ी ऊर्जा होती है। ये आप लोगों की वजह से है या क्या कारण रहा? मैं एक बार जब 8वीं क्लास में रह गया था, उसके बाद मैंने फर्स्ट नंबर नहीं छोड़ा, मुझे हमेशा फर्स्ट ही आता रहा, मैं जहाँ भी मैंने कोर्स किए। ये आपकी मेहनत का ही फल है। हम देखते हैं कि युवाओं में काफ़ी ऊर्जा होती है, लेकिन इस ऊर्जा को भी संतुलित करने की आवश्यकता होती है। तो इस पर आप क्या उनको कहना चाहेंगे? किस प्रकार से हमें अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके भी अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए? किस प्रकार से युवाओं को प्रेरणा देना चाहिए? ये बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो कुछ भी हमने किया हिंदुस्तान के लिए किया, और अब भी हम करने जा रहे हैं। अभी भी मुझे ऑफर मिल रहे हैं बजरंग दल का, मध्य प्रदेश स्टेट का वो मुखिया बनाने के लिए, लेकिन मैंने कहा मेरी उम्र अभी काफ़ी हो गई है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। जो करना था हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो बाकी तो और क्या आपको कहूँ मैं।
और ये देखते हैं हम जिस प्रकार से कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं। तो आर्मी में जाने के लिए क्या आदर्श है जो अपने जीवन में उनको रखना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। आर्मी में जाने के लिए बचपन से ही अगर आदमी के अंदर ये बात है तो वो आदमी आर्मी में जाके बहुत अच्छा बहादुर कमांडर बन सकता है और देश के लिए जान कुर्बान देने पर भी वो खुश रहेगा। ये बात मैं आपको बड़े सॉलिड तरीके से कह रहा हूँ। रोजगार तो क्या है, आज की डेट में टेक्निकल में रोजगार कहीं भी कर सकता है, घर में खोले या इधर उधर खोले, लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ITBP, BSF, CRPF, इसमें जाने से देश की सेवा करने का मौका मिलता है, बशर्ते कि वो आदमी ईमानदारी से काम करे। जी। ऐसी बात नहीं है, छोटे रैंक से लेके बड़े रैंक तक, मैं तो कहता हूँ रोटी बनाने वाले से लेके कपड़े धोने और प्रेस करने वाला जो वहाँ पे अपना काम करने वाले हैं, वो भी जब हमारी सेवा करेंगे तभी तो हम लड़ेंगे। जी। तो मैं उनको भी उतना ही सम्मानित करना चाहूँगा। उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो भी बहुत कष्ट करके अपनी नौकरी करते हैं। वही रूल उनके ऊपर भी लागू होते हैं जो हम तो 11 महीने नौकरी करने के बाद, हमारे ज़माने में तो सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलती थी, अब तो 2 महीने की छुट्टी मिलती है। हम देखते हैं कैसे ऑपरेशन सिंदूर होता है, पहलगाम में पहले आतंकी हमला होता है और हमारे देशवासियों में जो जुनून आता है और किस प्रकार से हम उनके घर में ही घुस के उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं और आगे ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो देश जो है, हमारा भारत देश जो है, उसके जो सैनिक है वो हमेशा पाकिस्तान या कोई भी देश जो घुसपैठ है उसको मुँह तोड़ जवाब देगा। इस पर आप क्या सराहना है और क्या सैनिकों के लिए कहना चाहेंगे? हमने बहुत ऐसी जगहें देखी है जहाँ पर बसें तक नहीं अभी तक चलती थी। जी। उन लोगों को भी हमने जिंदा दिली देखी है उनकी, वो हमारे प्रति बड़े उत्सुक रहते थे मिलने के लिए भी। बॉर्डर में आदिवासी इलाके में जब मैं असम में गया तो असम एक ऐसी जगह है, पहाड़ी इलाका भी है और वहाँ की भाषा वो हिंदी नहीं जानते हैं, तो मैं असमिया भाषा भी जानता हूँ, थोड़ी थोड़ी बंगाली जानता हूँ, कमाऊनी, गढ़वाली, पंजाबी, मलयालमी, ये सब भी भाषाएं तकरीबन हमको सीखनी पड़ती है क्योंकि हमारे ट्रूप्स में सभी वो लोग होते थे। उनको समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए भी यदि हमारे पास कोई ट्रेनिंग जाता था तो उसको उसकी भाषा में मैं समझाता था। हालांकि मैं इतना बहुत बड़ा बैरिस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि सेटिस्फाइड ज़रूर करता था मैं और लोग अच्छा मानते थे मुझे, मेरे कमांडरों ने भी मुझे बहुत अच्छा माना। यहाँ पर भी जो BSF में 3, 4, 5 क्या 6, 7 DIG, IG जो अभी 4 तो एडिशनल रैंक का, एडिशनल DG रैंक का भी अभी रिटायर है, उनके उसमें भी मैं उनका उस्ताद रहा, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं वो। बताओ, ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर 44 रिटायर हुआ है, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे ये बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने हमें संदेश दिया है, अपनी जर्नी बताई है, ज़रूर ये युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहेगी। साथ ही साथ एक बार फिर आपको हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और भी अपडेट के लिए बने रहें MP न्यूज़ TV के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।